देखिए आज पढ़ने वाले हैं हैज और हैव। क्या पढ़ेंगे? हैज और हैव। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमारे पास कोई ना कोई वस्तु होगी तब वहां पर हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ हैव का। ठीक है ना? तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग, और जब सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है? तो इस चीज का विशेष ध्यान देना। जहां ना समझ में आएगा तो वहां पर बताइएगा क्या चीज है क्या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी पहचान और रूल, यहाँ पर इसका रूल भी रहेगा, पहचान और रूल, और उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से सब चीज समझाया जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान हो गई। पहचान देखिएगा, जहां ना समझ में आएगा तो बताइएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। पहचान होती है पास है। क्या होती है? इसकी पहचान होती है पास, पास है। ठीक, तो रूल देख लेते हैं। रूल इसका ए से होता है अफर्मेटिव, एन से होता है निगेटिव और आई से होता है इंट्रोगेटिव। तो ये तीनों प्रकार के रूल देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, जब भी कोई चीज तुम्हारे पास कोई ना कोई वस्तु होगी तभी तुम हैज या हैव का प्रयोग करोगे। देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे हैज या हैव। किसका? हैज या हैव। हैज या हैव के बाद ऑब्जेक्ट। किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद डज या डू। किसका प्रयोग करेंगे? डज या डू। और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हैव, नॉट के बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज का विशेष ध्यान देना कि निगेटिव जो है, निगेटिव में हैज का प्रयोग नहीं होता। निगेटिव में देखिए कहीं हैज का प्रयोग है? नहीं है। ठीक, आगे इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले WH, और WH का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद हम डज या डू का प्रयोग। किसका? डज या डू। और उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे हैव। हैव के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान देना। तो चलिए देख लेते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल, और इसी रूल के माध्यम से हम इसको पूरा समझते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि क्या करने वाले हैं। अगर दे दिया जाए कि ही मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? वह कह दिया जाए, या उसका, उसकी, उसके। ठीक है ना? ध्यान दो, सी मतलब भी होता है वह, और इसका भी मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। क्या होता है? क्या होता है? आई, ध्यान देना, आई मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं कह दिया जाए, या फिर मेरे। मैं या मेरे पास पेन है। मेरे पास, मेरी बात कर रहा है ना कि मेरे पास है। ठीक, यही ध्यान देना है। आगे यू, यू मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम, या फिर कह दिया जाए आप। और ध्यान दो, उसके बाद कह दिया जाए तुम्हारे या आपके। तुम्हारे या आपके। ठीक है, ये होता है यू की अंग्रेजी। और इसी प्रकार से कह दिया जाए कि वी मतलब क्या होता है? हम। वी मतलब होता है हम, या फिर हमारे, या फिर हमारे। ठीक है ना? ध्यान देना। दे मतलब होता है वे। दे मतलब वे, या फिर उनके, या फिर दोनों में अंतर है। उसके और उनके अंतर है ना? ये प्रयोग होगा लड़का के लिए। किसके लिए? और ये प्रयोग होगा लड़की के लिए। किसके लिए? हाँ, ध्यान देना। और इसमें दैट और दिस का प्रयोग नहीं करोगे। किसका? कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट में वह है तो वहां पर दैट का प्रयोग नहीं करोगे। ये इशारे के ऊपर जाएगा कि इशारा किसके ऊपर जा रहा है, लड़का के ऊपर या लड़की के ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं पूरी कहानी क्या है। तो एग्जाम्पल है, कह दिया जाता है कि उसके पास पेन है। आगे कह दिया जाता है तुम्हारे पास सेब है। और कह दिया जाए मेरे पास नारियल है। ध्यान देना सबका। तो सबसे पहले उसके की अंग्रेजी। किसके अंग्रेजी? किसके?
उसके उसके पास पेन है, तो अच्छा ये बताइए इशारे के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर? अगर कह दिया जाए उसके पास पेन है, अगर इशारा लड़के के ऊपर जाए तो ही लगाओगे, क्या लगाओगे? अगर लड़की के ऊपर जाए तो क्या लगाओगे? सी। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर कुछ ऐसा बता रहा है, खाली इशारा ही डिसाइड करेगा ना कि किसके ऊपर जा रहा है, ही लगेगा किसी। अगर इशारा लड़के के ऊपर जाए तो ही, और लड़की के ऊपर जाए तो सी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरह। तो मान लेते हैं इशारा लड़के के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कर दीजिएगा ही। क्या करेंगे? और ही के बाद हम हैज या हैव, ही के बाद इन दोनों का मतलब होता है पास है। क्या होता है? पास है। तो यहाँ पर हम पास है की अंग्रेजी लिख देते हैं हैज। क्या लिख देते हैं? उसके बाद पेन लिखा है तो पेन। एक चीज ध्यान, पहले उसके की अंग्रेजी, फिर पास की अंग्रेजी, फिर पेन की अंग्रेजी। सबसे पहले हम लिखेंगे तुम्हारे की अंग्रेजी। किसकी अंग्रेजी? क्या होती है? योर नहीं लिखोगे, तुम्हारी बात कर रहा है। किसकी? अगर कह दिया जाए कि तुम्हारे पिताजी के पास, क्या कह दिया जाए? तुम्हारे पिताजी के पास, ध्यान देना, 10 रुपए हैं। कितने इस प्रकार से कहा जाए तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे पिताजी के। किसकी बात कर रहा है? और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तुम्हारी। तुम्हारी किसकी? समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ तुम्हारी बात करे तो यू, और तुम्हारे किसी रिलेटिव की बात करे तो योर। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले यू, और यू के बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैज या हैव। तो यू तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? यू तुम्हारा प्लूरल है। क्या है? और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। ये तुम्हारा प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ, ये तुम्हारा किसके साथ प्रयोग होगा? और ये तुम्हारा प्रयोग होगा। तुम ऐसे नहीं लिखोगे यहाँ पर, नहीं तो यस और पी दर्शाने लगो। यस से होता है सिंगुलर और पी से होता है प्लूरल। और ध्यान दीजिएगा, नोट तो बना लोगे, लेकिन जब वीडियो देखोगे तब ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आएगा यस का क्यों लिखा गया और पी क्यों लिखा। समझ रहे हो कि नहीं? तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यू आ गया, और यू के बाद हम हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? हैव के बाद तुम्हारा मतलब पास। पास का अंग्रेजी हो गई हैव, और एप्पल मतलब होता है सेब, तो यहाँ पर एप्पल लिख दे। समझ में आया? आगे कह दिया जाए कि मेरे पास, मेरी बात कर रहा है ना, तो यहाँ मेरे की अंग्रेजी हो जाएगी आई। क्या होगी? क्या होगी? आई के बाद हम हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? आई हैव। उसके बाद किसकी अंग्रेजी? नारियल। किसकी? नारियल की अंग्रेजी होती है कोकोनट। क्या होती है? कोकोनट। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मत कहिएगा सर जी मीनिंग नहीं आ रही है। मीनिंग के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा, जितना पढ़ाया जाए प्रयास करिएगा कि जो मीनिंग नहीं लगे ट्रांसलेशन के साथ उस मीनिंग को भी याद करना है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, याद रखिएगा, ट्रांसलेशन के साथ भी उस मीनिंग को याद करना है। तुम्हारे पिताजी के पास 10 रुपए है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी? तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पिताजी की। किसकी? हाँ, तो ये हो जाएगा योर फादर। क्या होगा? योर फादर। अच्छा ये बताइए, योर फादर जो है सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। ये एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसके एक पिताजी हैं वहां पर सिंगुलर, और जिसके बहुत सारे हैं वहां पर प्लूरल। अच्छा बताइए, पिताजी, मेरी बात सुनिए, पिताजी एक हैं कि बहुत सारे? तो सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। क्या है? समझ रहे हो कि नहीं? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब बहुवचन, मतलब एक से अधिक। बहुवचन का मतलब एक से, और सिंगुलर का मतलब ओनली एक। सिंगुलर का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर योर फादर के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज। हैज। समझ आ रहा है कि नहीं? योर फादर हैज, और हैज के बाद हैज मतलब पास। हैज मतलब ये जो पिता जी लगा है, फादर मतलब हिंदी में होता है पिताजी, इंग्लिश में ओनली फादर, उसके साथ जी का प्रयोग नहीं होता है। ओके की अंग्रेजी आ जाता है सबके साथ, ठीक है ना? फिर 10 रुपए है तो 10 रुपीज। क्या करेंगे? 10 रुपीज। आ रहा है समझ में? आगे कह दिया जाए, मेरे पास कुर्सी नहीं है। मेरे पास कुर्सी नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? खट्टा पेड़ा बंद करो।
मेरे पास कुर्सी नहीं, तो मेरे की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और आई के बाद किसकी अंग्रेजी? पास की अंग्रेजी, है ना। पास के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निगेटिव है, क्या है ये? निगेटिव है, तो डज या डू लगाओ। क्या लगाओगे? डज या डू। तो याद रखिएगा ये तुम्हारा डज डू होता है सिंगुलर के लिए, किसके लिए? और डू किसके साथ लगेगा? प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल पता है कौन कौन से हैं? पता है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, डज तुम्हारा लगेगा सिंगुलर के साथ और डू लगेगा प्लूरल के साथ। फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट की अंग्रेजी है वो सबके साथ, निगेटिव में है वो सबके साथ। तो यहाँ पर आई तुम्हारा प्लूरल है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज। और डज के बाद नॉट, डज के बाद नॉट के बाद हैव के बाद ऑब्जेक्ट जो बचा है वो बचा क्या है? कुर्सी की अंग्रेजी होती है चेयर। क्या होती है? चेयर। आगे कह दिया जाए उसके पास किताब नहीं है। उसके पास किताब नहीं है। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे? उसके। किसकी? मान लीजिए उसके पास है, किसी लड़की के ऊपर जा रहा है इशारा, तो बताइए क्या हो जाए? उसके अंग्रेजी क्या होगी? सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। और सी के बाद किसकी अंग्रेजी? नहीं के साथ जो लगता है हेल्पिंग वर्ब वो लगाओगे। तो बताइए क्या लगेगा? डज या डू? ध्यान दीजिए, सी तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? डज। किसका? डज। तो सी डज। उसके बाद किसका प्रयोग? नॉट। नॉट के बाद हैव के बाद जो बचा है किताब। किताब की अंग्रेजी होती है बुक। क्या होती है? बुक। समझ रहे हो कि नहीं? आगे देख लेते हैं। तुम्हारे, या फिर कह दिया जाए आपके, ध्यान देना, भाई के पास कार नहीं है। आपके भाई के पास कार नहीं है, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? किसकी? आपकी बात नहीं कर रहा है, आपके भाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? योर नहीं, योर ब्रदर। क्या होगी? योर ब्रदर। तो सबसे पहले आ जाएगा योर ब्रदर। ठीक है, योर ब्रदर। यहाँ पर तुम आपकी बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? आपके भाई की। किसकी बात कर रहा है? तो आपकी भाई की अंग्रेजी हो जाएगी योर ब्रदर। क्या हो जाएगी? और योर ब्रदर के बाद हम किसका? नहीं का प्रयोग है ना। किसका? नहीं का। अगर कहें आपके भाइयों के पास, तो वो हो जाएगा तुम्हारा प्लूरल। क्या होगा? और कह दिया जाए आपके भाई के पास, तो वो हो जाएगा तुम्हारा सिंगुलर। क्या होगा? समझ रहे हो कि नहीं? भाई का क्या हो जाएगा? भाइयों। क्या होगा? हाँ, तो भाइयों आ जाए तो वो हो जाएगा प्लूरल, और भाई आए तो वो तुम्हारा होगा सिंगुलर। तो योर ब्रदर, और योर ब्रदर के बाद किसका प्रयोग करेंगे? डज की डू। डज। और डज के बाद नॉट। नॉट के बाद हैव के बाद पार। समझ आ रहा है कि नहीं? आगे क्वेश्चन मार्क वाला दे दिया जाता है। कह दिया जाए क्या रामू के पास ज्ञान है? क्या रामू के पास ज्ञान है? अच्छा ये बताइए इसकी पहचान क्या है? पास है। क्या? पास तुमको बीच में मिलेगा, है तुमको लास्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लास्ट में। ठीक है ना। जब भी क्या से शुरू हो, किस से? तो आप बताइए रामू के साथ किसका प्रयोग होता है? डज या डू? किसका? तो क्या से शुरू है तो डज तुम पहले लगा दोगे, डज को। उसके बाद रामू लिखा है तो रामू की अंग्रेजी, और उसके बाद पास लिखा है तो हैव लगा दोगे। क्या लगाओगे? हैव। हैव। और हैव के बाद ज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है? नॉलेज। क्या होती है? नॉलेज की अंग्रेजी। ठीक है ना। KNOWLEDGE, ये होती है नॉलेज की अंग्रेजी। आगे एक और दिया जाता है, क्या मेरे पास, ध्यान देना, तुम्हारी बाइक है? क्या मेरे पास तुम्हारी बाइक है? बताइए। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे?
जब भी क्या से शुरू हो, किससे? क्या से, तो यही डज या डू तुम्हारा सबसे पहले आ जाएगा, डज या डू पहले। तो अब बताइए मेरे के साथ डज का प्रयोग होगा कि डू का, किसका? हाँ, तो ये बताइए ये आई जो है सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल क्या है? और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है? डू। तो डू सबसे पहले हो जाएगा। और आपने डू लगाया, कहाँ पर? मेरे पास कुर्सी नहीं। आई डू नॉट हैव चेयर, ठीक है ना? तो यह हो जाएगा डू। क्या लिखेंगे? और डू के बाद आई, डू के बाद आई, ठीक। आई के बाद क्या करेंगे? आई के बाद सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट के बाद हैव, क्या लिखेंगे? हैव का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बीच में पास और लास्ट में है, बीच में पास और लास्ट में क्या है? है, इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया, ठीक है। और बचा क्या है? तुम्हारी बाइक, क्या लिखा है? तो तुम्हारी बाइक की अंग्रेजी होती है योर। समझ में आया? एक ट्रांसलेशन देते हैं, उसको तुमको कमेंट बॉक्स में करके बताना रहेगा। और उसी के साथ बातें बंद कर दीजिए। सबसे पहले ध्यान देते हैं कौन कौन सा सिंगुलर है, कौन कौन सा प्लूरल है। तो ध्यान देते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा सिंगुलर, बातें बंद करिए, सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। तो सिंगुलर में कौन सा होता है? सबसे पहला अक्षर बताइए, पहला शब्द बताओ कौन सा होता है? ही। दूसरा, उसके बाद नेम, मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। अगर शुरुआत इनसे हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा सिंगुलर। क्या होगा? बोलो तो इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज और हैज, ओनली हैज, और निगेटिव आ जाए तो डज, ठीक है। और प्लूरल में कौन कौन से होते हैं? आई, क्या होता है? आई के बाद वी के बाद यू के बाद, सबकी आवाज नहीं आ रही है, उसके बाद दिस। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इन शब्दों से शुरू हो तो यहाँ से शुरू, इसके साथ प्रयोग होगा हैज, और निगेटिव आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? डज। किसका? और इन शब्दों से शुरू हो तो इनकी जगह पे आ जाएगा हैव, क्या आ जाएगा? हैव। और निगेटिव आ जाए तो डू, क्या लिखोगे? इस चीज को समझना रहेगा, ठीक है ना? अब कहाँ पर डज का प्रयोग, कहाँ पर डू, समझ में आ रहा है? इसको पूरा नोट करिए। और एक तुमको कमेंट बॉक्स में हमेशा देंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताना रहेगा। कह दिया जाए मेरे पास 4 पेंसिल है, मेरे पास 4 पेंसिल है, तो इसको तुमको कमेंट में करके बताना रहेगा, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? सी लिख के कमेंट बॉक्स में करके बताना रहेगा। अब इसको नोट कर लीजिए।